नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर 5, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मा। सेवा ही परम धर्म है, जिसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम यहां से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सेवा ही परमो धर्मा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वयम अभ्यासम कुर्मा। आइए हम सभी अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। जो दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर एक पदों में लिखना है। कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो नागार्जुनः। नागार्जुनः मतलब नागार्जुन प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। अन्यस्मिन् अगले दिन कौन आए? तो दो युवक आए। तो क्या हो जाएगा? युवकौ आगतौ, यानी दो युवक आए। नेक्स्ट, का खिन्ना आसीत। कौन खिन्न था, कौन दुखी था? तो द्वितीयम, क्योंकि वो औषधि नहीं बना पाया था, तो द्वितीया है युवकः। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत, यानी रुग्णस्य जो रोगी है उसकी परिस्थिति कैसी थी? शौचनीय आसीत। शौचनीय का मतलब होता है अत्यंत दयनीय, गंभीर थी, इसलिए वो अपने घर पे उसको ले गया था। नेक्स्ट है नागार्जुनः सहायक रूपेण किंचित कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसको चुना? दूसरे व्यक्ति को चुना, तो द्वितीयम। काम बिना चिकित्सका ना भवती। किसके बिना हम चिकित्सक नहीं हो सकते हैं? तो सेवा भावना के बिना हम चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद में नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन जो है उसने युवक को किस मार्ग से जाने के लिए कहा? तो राजमार्गेण। कहाँ से जाने के लिए कहा? राजमार्गेण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यम करोति स्म। दिन रात में जो हमारे नागार्जुन हैं वो कहाँ पे काम करते थे? तो अपने आरोग्य धाम में, मतलब अपनी लेबोरेटरी में जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे काम करते थे। तो अहोरात्रम नागार्जुनः आरोग्य धामे कार्यम करोति स्म। नागार्जुनः महाराजम किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया कि मुझे तो एक सहायक की ज़रूरत है, तो आप हमें सहायक दिलाइए। तो क्या आ जाएगा? नागार्जुनः महाराजम निवेदितवान महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथमः युवका कथम कार्यम कृतवान। पहला जो युवक है वो कैसे कार्य करता था, क्या काम किया? कि भाई उसके माता पिता की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो दवाई बना के आया, तो उसने अपनी कथा को, अपने जो घर में काम हुआ उसके बारे में बताया। तो क्या कह रहा है? प्रथमः युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान। पितुः उदरवेदना मातुः ज्वरः च आसीत्। मतलब मम्मी को क्या था? बुखार था, और पापा को पेट में दर्द था। तथापि अहम सर्वं परित्यज्य औषधम निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। उसने अपनी पूरी कथा व्यथा बता करके उसको औषधि दे दी। द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देख करके क्या किया? कि उसको अपने घर ले गया, घर ले जा करके औषधि इत्यादि दी, उसकी सेवा की, और फिर वह स्वस्थ हुआ तो फिर इनके पास आया। तो द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा तं स्वगृहं नीतवान दिनद्वयस्य तस्य एव सेवायां निरतः आसीत्। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेवायाः भावनाम बिना किम न भवेत्। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकता? तो सेवा की भावना के बिना हम चिकित्सक या कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्योंकि जीवन में हमारे क्या होना चाहिए? सेवा की भावना निरंतर होना चाहिए। उससे आप अच्छे चिकित्सक भी बन सकते हैं, आप अच्छे देश सेवक भी बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं। तो क्या है? सेवाया भावनाम बिना चिकित्सका न भवेत्। चिकित्सक नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। अब यहाँ आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में रूप बनाना है। देखिए क्या है? एक वचनम बहुवचनम। एक वचनम मतलब एक के लिए, बहुवचन मतलब बहुत लोगों के लिए।
जैसे शब्द है पठितवान, तो इसको स्त्रीलिंग में आपको बनाना है तो क्या बन जाएगा, पठितवती। और यदि बहुवचन में बनाना है तो क्या बन जाएगा, पठितवत्या। ऐसे ही गतवान, गतवान का क्या बन जाएगा, गतवती और गतवत्या, यानी जाता है, जाती है, थी और जाती थी, यानी कि बहुवचन और एक वचन। लिखितवान, लिखितवान का क्या बन जाएगा, लिखितवती लिखितवत्या। तो देखिए गतवती गतवत्या, लिखितवती लिखितवत्या। खादितवान, खादितवान मतलब खाती थी, तो क्या बन जाएगा, खादितवती खादितवत्या। क्रीडितवान यानी खेलती थी, तो क्रीडितवान और क्रीडितवान मतलब पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रीडितवती और क्रीडितवत्या। तो क्रीडितवती क्रीडितवत्या। हसितवान यानी हंसती थी, तो क्या बनेगा, हसितवती हसितवत्या। नेक्स्ट हमारा है निवेदितवान, यानी निवेदन करती थी, तो क्या क्या बन जाएगा, निवेदितवती निवेदितवत्या। फिर हमारा क्या है, सूचितवान, सूचितवान का अर्थ होता है सूचना देता है, तो अब इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सूचितवती सूचितवत्या। क्या बन जाएगा, सूचितवती सूचितवत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। जो दिए गए पद हैं इसमें आपको पुल्लिंग रूप लिखना है। क्या लिखना है, पुल्लिंग के रूप लिखना है। तो क्या है, पठितवती, पठितवती का क्या है, पठितवान पठितवन्तः। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वचन और बहुवचन है, आपको क्या करना है, पुल्लिंग में बनाना है। पहले हमने स्त्रीलिंग में बनाया था, अब इसको पुल्लिंग में बनाएंगे। तो कृतवती कौन सा है, कृतवती, तो क्या बनेगा, कृतवान कृतवन्तः। दृष्टवती का दृष्टवान दृष्टवन्तः। दत्तवती का दत्तवान दत्तवन्तः। प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवती मतलब प्रक्षाल करना है ना, तो प्रक्षालितवती का प्रक्षालितवान प्रक्षालितवन्तः। धावितवती का धावितवान धावितवन्तः, यानी दौड़ते। तो ऐसे हमको रूपों को बनाना है, तो क्या बनेगा, कृतवान कृतवन्तः। कृत दृष्टवान दृष्टवन्तः। दत्तवती दत्तवान दत्तवन्तः। फिर प्रक्षालितवती यानी कि प्रक्षालितवान प्रक्षालितवन्तः। फिर धावितवती धावितवान धावितवन्तः, यानी दौड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या किया, पुल्लिंग रूपों में आपने इसको परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य परिवर्तन करना है। उदाहरण है, पिता कषायम पिबति, पिता कषायों को पीता है, कषाय यानी क्रोध को पीता है, गुस्सा को पीता है। अब इसको क्या करना है आपको, उदाहरण क्या है, पिता कषायम पीतवान, यानी इसमें अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। कौन सा प्रत्यय करना है, अक्तवतु। कौन सा प्रत्यय करना है, इसमें हमको अक्तवतु प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है, अक्तवतु। कैसे होगा, अक्तवतु, इस प्रत्यय को आपको प्रयोग करना है तो ये बन जाएगा। तो देखिए क्या है, अहम पुस्तकम नयामि, यानी इसको हमने चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम नीतवान। क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम नीतवान। और यदि स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या बन जाएगा, नीतवती, क्योंकि अहम लड़की के लिए भी प्रयोग हो सकता है और लड़के के लिए भी प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युवकः आपणम गच्छति। युवकः आपणम गच्छति का क्या हो जाएगा, युवकः आपणम गतवान। तो क्या हो गया, युवकः आपणम गतवान, यानी युवक बाजार जाता है। सा रोटिकाम खादति, वह रोटी का खाता है, तो सा रोटिकाम खादितवान। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में महिला वस्त्रम ददाती, यानी महिला वस्त्र देती है। तो महिला है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, महिला वस्त्रम, क्या हो जाएगा इसका, दत्तवती। क्या हो जाएगा, दत्तवती। फिर बालकाः द्विचक्रिकातः पतति, बालिका द्विचक्रिका यानी साइकिल से गिर जाती है। तो अब बालकाः है ना, बालिका नहीं है, क्या है, बालकाः। तो बालक क्या है, साइकिल से गिर जाता है, तो बालक है यानी पुल्लिंग है, तो इसको क्या बना देंगे, बालकाः द्विचक्रिकातः पतितवान। क्या बन जाएगा, बालकाः द्विचक्रिकातः पतितवान। फिर है पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही मतलब कि हमारी दादी, तो पितामही यानी पिता को जनने वाली। तो क्या देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, चलचित्र देख रही हैं, तो क्या हो जाएगा, पितामही चलचित्रम पश्यति का क्या हो जाएगा, दृष्टवती, है ना। क्या बन जाएगा, दृष्टवती। फिर उसके बाद में अहम गृहपाठम लिखामि, मैं होमवर्क करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो अहम गृहपाठम लिखितवान या लिखितवती। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा है, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ भी स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसकलिंग हो सकता है। तो त्वम कुत्र गच्छसि का क्या हो जाएगा, त्वम कुत्र गतवती या त्वम कुत्र गतवान, तो गतवती या गतवान। अश्वा वने धावंती, जो अश्व घोड़े हैं वो वन में जंगल में दौड़ते हैं, तो कितने कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कितने घोड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, अश्वा वने धावितवन्तः। क्या बन जाएगा, अश्वा वने धावितवन्तः।
बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिका शीघ्र आती है, तो बालिका शीघ्र आगच्छन्ति का क्या बन जाएगा, बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बालिका है बहुवचन में है, तो बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामा, हम सभी समुद्र के तीर पर पयोहिम खाते हैं। अब यहाँ पे वयम हम सब हैं, तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो खादामा का क्या हो जाएगा, खादितवन्तः या खादितवत्यः। क्या बन जाएगा, खादितवन्तः या खादितवत्यः। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या करना है, अत्र इदम अवधेयम। अब यहाँ कुछ जानने योग्य भी बातें हैं, उसको आपको जानना है। क्या है, वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। यानी आपको वर्तमान काल लट लकार के साथ पठति, लिखति, वदति, इसके साथ यदि आप स्मः लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, स्मः लगा देते हैं, तो ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यदि पास्ट टेंस में परिवर्तित करना है तो आप इसको वर्तमान काल में, जैसे पठति है इसमें इसको जोड़ दिया तो ये भूतकाल में बन जाएगा। जैसे अभी पठति का मतलब पढ़ता है और स्मा लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पढ़ता था। तो यही इसमें आपको जानने के लिए बताया है। सा बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बाल्यकाल में पुस्तक पढ़ता है ना। और वह बालक, अब यहाँ कह रहे हैं सा बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, वह बाल्यकाल में पुस्तक पढ़ता था, यानी उन्होंने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया तो स्मः का प्रयोग कर दिया। तो ये स्मः का प्रयोग से आप उसको किसमें, पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, अनुच्छेदे कोष्टकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति, उपरि दत्तम अवधयांशम पठित्वा स्मः। अब जो स्मः हमने प्रयोग किया है उस अव्यय पद का उपयोग करके अनुच्छेद को पूरा कीजिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं शीर्षक लिखिए, शीर्षकम लिखंतु, पहले उसका अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। तो क्या है, कृषकस्य आत्मगौरवः, है ना, यानी कृषक का, एक हमारे जो किसान भाई हैं उनका आत्मगौरव इस पूरे अनुच्छेद का क्या है, बहुत अच्छे से आपको जो शीर्षक है वो बताया गया है। देखिए क्या है, तो कृषकस्य आत्मगौरवः, यानी कृषकों का आत्मगौरव। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, अब यहाँ पे ये आपको धातु दी है, इस धातु में स्मा लगा करके आपको यहाँ प्रयोग करना है। तो कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति स्मः, क्या आ जाएगा, गच्छति स्मः। ठीक है, तो गच्छति स्मः। जल सिंचनम, अब क्री है तो क्या हो जाएगा, क्री का क्या बना देंगे, करोति स्मः, क्या बना देंगे, करोति स्मः। फिर कीटानां निवारणार्थम जैवौषधम स्थापय, तो क्या हो जाएगा, स्थापयति, क्या हो जाएगा, स्थापयति स्मः। सह कृषि कार्यम सम्यक, क्या हो जाएगा, जानाति स्मः, क्या हो जाएगा, ज्ञा धातु है तो क्या हो जाएगा, जानाति स्मः। फिर उसके बाद में अतः मध्य कृषकः संशयेन डैश पृच्छ, क्या हो जाएगा इसमें, पृच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, पृच्छ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कृषकः अंतः कृषकः, कृषका है तो क्या हो जाएगा, पृच्छन्ति, क्योंकि बहुवचन में है तो पृच्छन्ति स्मः। फिर सा स्वाभिमानेन डैश, क्या हो जाएगा, सह स्वाभिमानेन जीवति स्मः, वह स्वाभिमान से जीते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वाभिमान से जीते थे। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति साहिमानम वद, कौन सी धातु है, वद, तो क्या हो जाएगा, वदति स्मः। सा क्षेत्रे गोमयम योजय धातु है तो क्या हो जाएगा, योजयति स्मः, क्या हो जाएगा, योजयति मतलब मिला देता है। न तु कृतकानां पदार्थान अतः बृहे गुणवत्ता अधिका, क्या होती है, भव, तो क्या हो जाएगा, भवति स्मः, क्या हो जाएगा, भवति स्मः। जनः जालपुटमाध्यमेन तस्य तंडुलम, क्या हो जाता है, क्रीण धातु है तो क्या हो जाएगा, क्रीणन्ति स्मः, क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रीणन्ति स्मः यानी खरीदते हैं, है ना, क्या हो जाता है, क्रीणन्ति स्मः। नेक्स्ट क्या है, तस्य एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण ससुखम जीव, तो क्या हो जाता है, जीवति स्मः, ससुखम सुख संपन्नता के साथ जीते हैं। फिर हो जाएगा कहना, क्योंकि हम बहुवचन में बता रहे हैं, स्मः तो जीवते थे, है ना, क्योंकि बहुवचन में हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कहाँ एक वचन में कर रहे हैं, लेकिन कौन सा हमारा जो काल है वह
भूतकाल चल रहा है, पास्ट चल रहा है, तो सा तो क्या हो जाएगा जीवती स्मः। क्यों? क्योंकि जीवंती में क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे परिवार के बहुत सारे जने हैं और सर्वे जना हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा जीवंती स्मः। फिर सा सर्वान, सर्व यानी सभी की बात कर रही है, वध तो क्या हो जाएगा वदती, है ना, तो क्या हो जाएगा वदती स्मः। फिर कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति। कृषक जो होते हैं वो ना तो दीन होते हैं और ना ही दरिद्र होते हैं, वे तो सभी के पालन पोषण करता है। कैसे हैं? क्योंकि वो हमको अनाज देते हैं, हम तक अनाज पहुंचाते हैं, इसलिए सभी के कैसे हैं? पालन पोषण करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं स्वास्थ्य रक्षणाय नियमः, स्वास्थ्य के रक्षण के लिए नियम आपको कुछ बताए जा रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से आप देख सकते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत। क्या कह रहे हैं यहाँ? क्या कह रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए। स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, स्वस्थ की रक्षा करने के लिए, स्वस्थ का आयु को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सर्वमेव, सभी को छोड़ देना चाहिए। सभी को छोड़ देने का मतलब है सब बिस्तर वगैरह जहां आप सोते हैं वो सब ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही क्या कर दें? छोड़ दें। शरीरम अनुपाले, शरीर को हष्ट पुष्ट और मस्त बनाना चाहिए। देखिए कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़ देनी चाहिए यदि वह आयु की रक्षा करना चाहता है। अन्य सभी कार्य तभी किए जा सकते हैं जब शरीर स्वस्थ हो, अतः सबसे पहले शरीर की ओर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? भोजनांते पिबेत तक्रम वासरांते पिबेत पयः निशांते चा पिबेद्वारी त्रिभी रोगो न जायते। 3 प्रकार के रोग आपको नहीं होंगे यदि आप ऐसा कर लेंगे। कौन सा? भोजनांते पिबेत तक्रम, मतलब भोजन के बाद में आपको क्या पीना चाहिए? छाछ पीना चाहिए। वासरांते पिबेत पया, यानी कि जैसे ही दिन खत्म हो रात में आपको क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए। निशांते चा पिबेत वारिम, और जैसे ही सुबह उठें, सुबह उठ के सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? शीतल जल यानी शीतल ठंडा ठंडा पानी हमको शीतल पीना चाहिए। त्रिभी रोगो ना जायते, तो उससे क्या होगा? 3 प्रकार के रोग आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। भोजन के अंत में अर्थात भोजन की समाप्ति पर छाछ पीनी चाहिए। भोजन के अंत में जल का सेवन ना कर छाछ का सेवन करना चाहिए। दिन के अंत में अर्थात रात्रि के समय दुग्ध का सेवन करें। रात्रि के समाप्त होने पर अर्थात प्रातः काल उठकर क्या करें? शीतल जल का सेवन करना चाहिए। इन 3 नियमों का निरंतर पालन करने से रोग नहीं होते हैं। तो हमें भी क्या होना है? निरोगी होना है। कैसा होना है? निरोगी होना है। आगे क्या कह रहे हैं? योग्यता विस्तार। आप और क्या नया जानेंगे यहाँ से? आपने इस पाठ से और क्या नया जाना? तो यहाँ कह रहे हैं भूतकालः गतकालम ज्ञापयति, जो बीत गया है उस काल को बताने वाला काल हमारा भूतकाल है। और धातुना सह अक्तवतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति। यानी जो अक्तवतु धातु के साथ में जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, पट, लिक, बच, गम, ये जो धातु हैं इनके साथ यदि हमको अक्तवतु प्रत्यय लगा दें, ये वाला प्रत्यय लगा दें, तो क्या बन जाएगा? हमारा वह जो अर्थ है वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पठ प्लस अक्तवतु, तो ये बन गया पठितवान। ये कहाँ बना? पुल्लिंग में बना। और यदि इसी प्रत्यय को मैंने लगा दिया स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या बनेगा? पठितवती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठितवती। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्मः इति अव्यय पदस्य योजनेन अपि भूतकालार्थः भवति। यानी वर्तमान काल के साथ में यदि आप स्मः यानी पठति के साथ में स्मः लगा देते हैं तो वह भी भूतकालिक अर्थ को देने लगता है। तो देखिए जैसे गच्छति है तो गच्छति में क्या कर दिया? स्मः लगा दिया तो गए थे, है ना, जाते थे, क्या हो जाएगा? जाते थे। और गच्छति यानी जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? और अक्तवतु ये वाला प्रत्यय लगा दिया पुल्लिंग में तो ये बन गया, स्त्रीलिंग में ये बन गया। ऐसे ही लिखति में लिखितवान और लिखितवती। तो आपको यहाँ बता रहे हैं भूतकाल के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी, है ना। तो यही वाली बात है। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं? भूतकालिक प्रत्यय को भी प्रयोग करके बता रहे हैं, और यदि आप प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर पाते तो स्मः का प्रयोग करके वहाँ भूतकाल का अर्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहे हैं, और आपको इसको व्यवस्थित क्रम में चार्ट में बता दिया है टेबल में। क्या कह रहे हैं? धातु
लट लकार यानी वर्तमान काल में प्रयोग होता है, लंग लकार जो भूतकाल में प्रयोग होता है, अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग, अक्तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंगे, स्मः प्रयोगा भूतकाले, मतलब भूतकाल में प्रयोग होता है। ठीक है, स्मः का प्रयोग। तो जैसे गम धातु है तो क्या बनेगा, गच्छति, अगच्छत, गतवान, गतवती, गच्छति स्मः। ठीक है, फिर लिखति, ये क्या दिया है, ये आपकी मूल धातु दी है। धातु मतलब जो क्रियाएं हैं, ये लट लकार में इसके रूप बनते हैं। ये लंग लकार यानी जो प्रेजेंट काल को बताता है और जो भूतकाल को बताता है। अब अक्तवतु प्रत्यय को लगा करके आप यदि पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो ये बनेंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे, और यदि रूप नहीं बनाना है तो इसको प्रयोग करते हुए सिर्फ इसमें स्मः लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्मः लगा दीजिए, तो ये आपका भूतकाल का अर्थ देने लगेगा, यानी भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो गच्छति यानी जाता है, आगच्छत यानी जाता था, और गतवान यानी जाता था, और गतवती यानी कि जाती थी, स्त्रीलिंग है, और गच्छति स्मः मतलब कि जाता था। चलिए, तो फिर क्या, जाते थे या जाता था। तो देखिए, लिक्का, लिखती, अलिखत, लिखितवान, लिखितवती, और लिखती स्मः यानी लिखता है ना, लिखता था। गा धातु यानी गाने के अर्थ में, गायती, अगायत, गीतवान, गीतवती, गायती स्मः। पा धातु पीने के अर्थ में, पिबती, अपिबत, पीतवान, पीतवती, पिबती स्मः। श्रु धातु सुनने के अर्थ में होती है, शृणोति, अशृणोत, श्रुतवान, श्रुतवती, शृणोति स्मः। दा धातु है, ददाति, अददात, दत्तवान, दत्तवती, ददाति स्मः। ज्ञा धातु है, जानाति, अजानात, ज्ञातवान, ज्ञातवती, जानाति स्मः। फिर उसके बाद में क्री धातु है, करोति, अकरोत, कृतवान, कृतवती, करोति स्मः। ठीक है, करने के अर्थ में। दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में, पश्यति, अपश्यत, दृष्टवान, दृष्टवती, पश्यति स्मः। तो ऐसे आप भूतकाल के इसके प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्था धातु बैठने के अर्थ में होती है, तिष्ठति, अतिष्ठत, स्थितवान, स्थितवती, और तिष्ठति स्मः। तो ये जो धातु होती है, इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वर्तमान को आपको क्या करना है, भूतकाल में परिवर्तित करना है। और क्या है, अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट वर्क है, परियोजना कार्य है। कह रहे हैं, परहितार्थम सेवारतानां प्रेरकाणां महात्मानां जीवन संबद्धां कथां संग्रहणन्तु। आपके जीवन में, आपके आसपास में यदि कोई परहित सेवा यानी दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति हो, या आप खुद हो, या कोई महात्मा प्रेरक आपके जीवन में हो, उनका आपको क्या करना है, उनके जीवन के संबंध में कोई कथा आपके पास हो तो उसको आपको संग्रह करके रखना है, लिखना है। अस्माकं समाजे कुटुंबे वा सेवा कार्यं कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणम। यदि आपके आसपास, आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके माहौल में यदि कोई भी हमारे आपके समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हों, परिवार में, या जो सेवा का कार्य करते हों, अच्छे कार्य करते हों, तो उनका विवरण, किसी दो व्यक्तियों का विवरण आप वहाँ पे लिख सकते हैं। भवतां परिवेशे विद्यमानानां आयुर्वेदीय सस्यानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु, तेषां स्वास्थ्य लक्षण लाभान लिखन्तु। क्या करना है, भवता आपके परिवेश में, आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास में कोई विद्यमान आयुर्वेदीय सस्य यानी आयुर्वेदीय कोई दवा हो, या कोई लैब वगैरह हो, तो वहाँ जा कर के भी आप क्या कर सकते हैं, पदार्थों के नामों को कलेक्ट करके अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे बिल्वम पाचन क्रियाम वर्धते, लवंगम दंत समस्याः कांसम च नाशयति। मतलब कि बिल्वम जो पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हमारा पेट खराब रहता है, या कोई भी आपको खांसी जुकाम इत्यादि होता है, तो उसमें ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, लौंग इत्यादि हमें अत्यंत उपयोगी हैं, या उनसे बनने वाली कोई दवाइयाँ हैं तो उनको भी आप संग्रह कर सकते हैं। अतः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, चित्राणि पश्यन्तु, वाक्यानि पठन्तु। कोई भी चित्र आपको क्या करना है, अधः जैसे कि चित्राणी वाक्यानि च सन्ति, मतलब जो आपको वाक्य हैं, आपको चित्र देख करके अच्छे अच्छे वाक्यों को लिखना है। चिकित्सा कार्यों के लिए जो भी चिकित्सक हैं, आप वहाँ जाके भ्रमण करें तो आपको अच्छे अच्छे चित्र दिखेंगे। चित्राणु मत पश्यन्तु मतलब चित्रों को देखें, वाक्यानि पठन्तु वाक्यों को पढ़ें, और क्या करें, इदानीम उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजयन्तु, मतलब कि वहाँ पे आपको चित्र के साथ ही बहुत सुंदर वाक्यों को आपको कलेक्ट करना है। तो जिससे कि आपको क्या होगा, जो आपका योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार
विस्तार और परियोजना कार्य के माध्यम से और भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या होता है समझा जा सकता है। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट को, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और साथ ही ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।